गुड इवनिंग क्लास 11। प्रीवियस टर्न में मैंने आपको पढ़ाया आइडियल गैस इक्वेशन। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स आएंगे। अगेन बोलूँगा, चैप्टर बोलोगे 12th के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। हाँ, स्कोरिंग चैप्टर है बोर्ड के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से, है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन के बाद जो टॉपिक है आपका वो है कॉम्बाइंड गैस लॉ। कॉम्बाइंड गैस लॉ इज नथिंग ओनली आइडियल गैस इक्वेशन का स्टेट 1 स्टेट 2 में सिंपल डेरिवेशन है। अब जैसे आप इमेजिन करिए आपके पास कोई आइडियल गैस है और आइडियल गैस का टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम n मोल ऑफ गैस के लिए, n मोल मतलब कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल, हो सकता है वो 2 मोल हो, 3 मोल हो, 5 मोल हो, 6 मोल हो, वॉट एवर नंबर ऑफ मोल। तो आपके पास एक आइडियल गैस है, उस आइडियल गैस का टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम n मोल गैस का कंडीशन नंबर 1 में क्या है, P1 एंड V1, एंड इन अनदर कंडीशन क्या है, P2 एंड V2। कंडीशन का मतलब ये होता है बेटा, जैसे मैंने बोला आपको, आप सिनेमा हॉल गए और सिनेमा हॉल के अंदर बैठे हैं, AC चल रहा है बढ़िया, ये हुई कंडीशन 1। वहाँ से निकल कर बाहर आए, बढ़िया गर्मी पड़ रही है, धूप है कड़ाके की, ये क्या हुई कंडीशन 2। मतलब आउटर सराउंडिंग का चेंज होना, उसको बोलते हैं कंडीशंस। कमरे के अंदर बैठे हो, डिफरेंट कंडीशंस है, घर के बाहर निकलोगे, डिफरेंट कंडीशंस है। तो कंडीशंस का मतलब ये होता है, मतलब सराउंडिंग का चेंज होना। तो आइडियल गैस लिया आपने और आइडियल गैस को 2 डिफरेंट कंडीशंस में उसके टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम आपने ये मेंशन करें। वी नो आइडियल गैस इन कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1 में आइडियल गैस क्या लिखोगे, P1 V1 इक्वल nRT1। n कांस्टेंट लिया है, n नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट है, P1 V1 अपॉन T1 क्या हो जाएगा, nR। ये बनी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। इन कंडीशन नंबर 2 सेम आइडियल गैस क्या लिखोगे, P2 V2 इक्वल nRT2, P2 V2 अपॉन T2 इक्वल nR। इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 इन 2, nR से nR कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2। इसको हम बोलते हैं कॉम्बाइंड गैस लॉ। सही है। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में P1 V1 T1 P2 V2 T2 मेंशन हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है ना। तो आज के लिए हम एक ही डेरिवेशन करेंगे एंड वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स करेंगे, मजा आएगा न्यूमेरिकल्स करने में। देखते हैं, देखिए आपके 2 डिफरेंट सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। अगेन पहले वो देखिए आप, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस बाय P इक्वल nRT। मतलब आपको आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से डेंसिटी एंड मोलर मास का रिलेशन कोरिलेट करना है। एक्चुअल में डेरिवेशन नहीं होते हैं, एक्चुअल में क्या होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। वो चेक करते हैं कितना आपकी डेप्थ में नॉलेज है चैप्टर की या सब्जेक्ट की। सही है। जनरली क्या है, बच्चे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब चीज़ें पढ़ के सोचते हैं चैप्टर हमें आ गया, और कई बार वो कुछ उठा के पूछता है ऊपर नीचे। 12th में, मैं 12th के स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ आपको, 11th को जो पढ़ा रहा हूँ। मेरा मोटो आपको 11 कराना नहीं है ढंग से, 11 तो कराना ही है, 12th का बेस बनाना है। अब जैसे यहाँ देखिए आपको बोला फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ आइडियल गैस विद द हेल्प ऑफ P इक्वल nRT। तो सबसे पहले रिलेशन वही आना है, P प्रोपोर्शनल D आना वही है, बट करने का तरीका अलग है उसमें डेरिवेशन में। अब जैसे आपने लिया P इक्वल nRT, इक्वल क्या हो जाएगा, n अपॉन वी आर टी। n क्या होता है, मोल। मोल का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। सही है, वैल्यू लगाई आपने n की वजह से, मास अपॉन मोलर मास। देन m अपॉन v क्या होता है, डेंसिटी, ये लगा दी आपने डेंसिटी। रिलेशन क्या बनाना है, मोलर मास का, तो मोलर मास को आप यहाँ ले गए उठा के, तो क्या बना, मोलर मास इक्वल d अपॉन P RT। अब देखो लगाना है दिमाग आपको। अब देखो यार, मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। आपका R कांस्टेंट है, तो आपको क्या चीज़ और कांस्टेंट करनी है, आपको कांस्टेंट करनी है टेम्परेचर एंड कांस्टेंट करना है प्रेशर। तो आप क्या बोलोगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। भैया R तो आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, अगर T और P को भी आप कांस्टेंट कर दोगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू। व्हेन वी रिमूव द कांस्टेंट वैल्यूज देन क्या लग जाएगा, मोलर मास प्रोपोर्शनल डेंसिटी। तो है कुछ भी नहीं है। अब ऐसे तो आप
लाखों डेरिवेशन बना दो इस फॉर्म में, तो केवल आपको चेक करने का तरीका है और कुछ नहीं है बेटा, है ना। तो सिंपल ये, हाँ ये ज़रूर है, ये वाला डेरिवेशन जनरली एग्जाम्स में पूछते हैं, तो इसका डेरिवेशन ध्यान रखना। एक न्यूमेरिकल देखिए आप, आपके पास 30 सेंटीमीटर क्यूब गैस है, मतलब वॉल्यूम V1 दे रखा है 30 सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर दे रखा है P1 2.02 ATM और टेम्परेचर मेंशन है 25 डिग्री से। क्या करा आपने, कंप्रेस करा गैस को, और कंप्रेस करके कितना वॉल्यूम हो गया V2 15 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर कितना हुआ 35 डिग्री सी। कैलकुलेट फाइनल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब आपको P2 बताना है। तो कितना आसान है, देखिए आपको P1 V1 T1 दे रखा है, आपको क्या बताना है V2 T2 दे रखा है, P2 बताना है, बट टेम्परेचर को क्या करना है, आपको चेंज करना है केल्विन में। 273 कर लो, 0.15 को छोड़िए, ये 273। फॉर्मूला क्या लगाना है, P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2, सही है। तो ये न्यूमेरिकल है आपका किसके ऊपर, कॉम्बाइंड गैस लॉ के ऊपर। देखिए बेटा 2 न्यूमेरिकल सॉल्व देखिए आप, ये जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ ये आने वाले न्यूमेरिकल हैं एग्जाम्स में, मतलब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, कुछ अलग से करा रहा हूँ। देखिए ये आ सकते हैं, एक वेसल है 5 लीटर कैपेसिटी की और टेम्परेचर 27 डिग्री सी, फिल्ड विद 16 ग्राम ऑक्सीजन, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस इन वेसल, मतलब 5 लीटर की वेसल में आपने 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस को फिल करा हुआ है। आपको क्या बताना है, प्रेशर बताना है गैस का उस वेसल में, और आपको आर की वैल्यू मेंशन है, यूनिट क्या है लीटर ATM मोल अपॉन केल्विन। अब अगर आर दे दिया तो सब कुछ क्लियर है कि आपको क्या लगाना है, PV इक्वल nRT, ये सब मेंशन वैल्यू लिखी हुई है, तो आप क्या लिखोगे PV इक्वल nRT, सही है। अब ध्यान से देखना, P आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम क्या है 5 लीटर, N मोल्स होते हैं, मोल किसके, ऑक्सीजन के, तो मोल का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास, मास किसका ऑक्सीजन का और मोलर मास ऑक्सीजन का। आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300 केल्विन, सही है। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना, अगर आप चाहो तो इसको 0.08 भी ले सकते हो टू डिक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन बहुत ईजी बनाना है तो आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो। आगे देखिए P इंटू 5 इक्वल, मास कितना है 16 ग्राम, एंड O2 का जो मोलर मास होता है वो होता है 16 इंटू 2 32, पर क्या आ रहा है पीछे, है ना 0.0821 इंटू 300। सिंपल कैलकुलेशन करिए, यू विल गेट योर आंसर। आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा आपका ATM जो यूनिट है, सही है। तो ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर 1, बिल्कुल सिंपल 3 मार्क न्यूमेरिकल। एक और क्या होगा, न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिएगा, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ प्रेशर 745 mm एट 65 डिग्री सी। आर का वैल्यू मेंशन है, डेंसिटी बताना है, प्रेशर आपको गिवन है, सही है। अभी आपने कराया डेंसिटी फॉर्मूला, जस्ट अभी कराया मैंने न्यूमेरिकल डेरिवेशन कराया था ना डेंसिटी वाला, PV इक्वल nRT से। तो सिंपल आपको डायरेक्ट लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है मोलर मास इक्वल डेंसिटी का था प्रोपोर्शनल डेंसिटी, और क्या था RT अपॉन P। अगर नहीं आए भूल जाओ तो बना लेना, कोई बड़ा काम तो है नहीं, PV इक्वल nRT लिखना, फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा फटाफट, भूल जाओ तब, सही। अब देखिए CO2 का मोलर मास CO2, कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 2 44 होता है, और क्या लिख दोगे 44। डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना है 65, और क्या लिख दोगे 65 प्लस 273। अभी तो मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो कर ही देता हूँ प्लस 831338 है ना 338। प्रेशर, अब प्रेशर में है थोड़ा मामला गड़बड़, क्योंकि यहाँ जो प्रेशर है आपको ATM में मेंशन है, यहाँ mm में है, सही। अब ध्यान रखना 1 ATM में होता है
760 mmHg। तो आप इसको डिवाइड करोगे 760 से, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ATM में। तो क्या आ जाएगा 745/760 ATM। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, तो यहाँ वैल्यू लिख देंगे 745/760 mmHg। कैलकुलेट करिए, यू विल गेट द डेंसिटी ऑफ द गैस। सिंपल न्यूमेरिकल है ना, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सिंपल है, इवन बहुत सिंपल है। एक न्यूमेरिकल और देखिए बेटा, लास्ट वन आज का, हॉर्स की कैटेगरी में एनसीईआरटी में भी है। क्वेश्चन क्या है, 0 डिग्री सी पर किसी गैसियस ऑक्साइड की डेंसिटी एट 2 बार इज सेम एज दैट नाइट्रोजन एट 5 बार। थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, मतलब किसी गैसियस ऑक्साइड की डेंसिटी 0 डिग्री सी पर एंड 2 बार प्रेशर पर सेम होती है किसके, नाइट्रोजन की डेंसिटी के एट 5 बार प्रेशर। मतलब आपने खुद क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन का टेम्परेचर 0, प्रेशर 5 बार, मोलर मास पता है 28, और ऑक्साइड का क्या दिया है, टेम्परेचर अगेन 0 डिग्री सी, प्रेशर 2 बार, और आपको निकालना है मोलर मास। इन कंडीशन क्या दी हुई है कि 0 डिग्री सी पर N2 की डेंसिटी और 0 डिग्री सी पर ऑक्साइड की डेंसिटी सेम है। कंडीशन क्या करा हुआ है, इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी सेम है, और आपको क्या बताना है, आपको बताना है ऑक्साइड का मोलर मास। पढ़ लो एक बार, न्यूमेरिकल और कर लो, ये बहुत आता है न्यूमेरिकल, कई स्कूल वाले इसको देते हैं। एट 0 डिग्री सी डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड एट 2 बार इज सेम एज डेट नाइट्रोजन एट 5 बार। मतलब 0 डिग्री सी पर जो गैसियस ऑक्साइड है जिसका प्रेशर 2 बार है, उसकी डेंसिटी नाइट्रोजन के से सेम है जिसमें आपका नाइट्रोजन का प्रेशर 5 बार है। फाइंड आउट व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड। सबसे पहला काम डेंसिटी वाला फॉर्मूला, मोलर मास इक्वल DRT/P। डेंसिटी इक्वल है तो बाहर निकालो डेंसिटी को, तो D इक्वल क्या हो जाएगा, मोलर मास इनटू प्रेशर अपॉन RT। टेम्परेचर सेम है 0 डिग्री सी, तो आप क्या लिखोगे, क्या मेंशन है आपको न्यूमेरिकल में, डेंसिटी ऑफ N2 इक्वल डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड। तो आप क्या कर लोगे, मोलर मास ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ N2 अपॉन RT, मोलर मास ऑफ ऑक्साइड इंटू प्रेशर ऑफ ऑक्साइड अपॉन RT। ये RT से RT कट, T क्यों कटा, बिकॉज T सेम है, R तो कांस्टेंट है। तो मोलर मास ऑफ N2 क्या हो जाएगा बेटा 28, प्रेशर ऑफ N2 5, मोलर मास ऑफ ऑक्साइड mm, और प्रेशर कितना है 2। तो क्या हो जाएगा, ये इस ध्यान में लेता हूँ, मोलर मास इक्वल 28 इंटू 5/2 क्या हो जाएगा 70। तो मोलर मास क्या आएगा उस ऑक्साइड का, वो 70 है। अगर आपको ये क्वेश्चन जेई में आ जाए करने के लिए तो बहुत सिंपल है। जेई में तो आप चुटकियों में कर सकते हो सॉल्व। अब चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखिए 5 बार पर मोलर मास 28 है, तो 2 बार पर मोलर मास क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा है तो मोलर मास कम है, सही है, और प्रेशर कम होगा तो मोलर मास ज़्यादा होगा। जेई वगैरह में ट्रिक्स होती हैं करने की, मतलब 5 बार पे मोलर मास 28 है, कम है, तो 2 बार में मोलर मास क्या होगा, उसी रेशियो में ज़्यादा हो जाएगा। तो छोड़िए, खैर ट्रिक हम उसको बाद में देखेंगे। हम सिंपल, ये भी कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, न्यूमेरिकल्स इस मेथड से कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर ध्यान से देखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।